और आइए एक बार फिर से रुख करेंगे सचिवालय का। जी, प्रमुख सचिव यूपी श्रीमती रोली सिंह जी, सचिवालय कमिश्नर संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार जी, सांस्कृतिक मंत्री सुश्री निकिता अग्रवाल जी, आबिद हसन भाटी जी महामंत्री, जिनको आज राज्य स्तरीय योग्यता पुरस्कार मिला है, उनको मैं बधाई देता हूँ। शंकर सिंह मनोहर जी, अध्यक्ष सचिवालय अधिकारी संघ, महेश राज जी, मेघराज जी पवार, विद्या विजय काला जी और तमाम अन्य उपस्थित विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे सचिवालय परिवार में एक बार पुनः आपके बीच में आकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मेरे ख्याल से मैं 11वीं बार आने वाला मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूँ, क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो 10 साल पहले निकल गए, तो मेरे ख्याल से आपने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं, हमेशा आपने याद किया और मैं हमेशा हाजिर हुआ हूँ। और सब बातें आपको कह दी गई। गणतंत्र दिवस है, इसको आप मनाते आए हैं, ये परंपरा ही अपना आप में इस बात का प्रतीक है कि आपका जो प्रतिबद्धता है, आपकी समर्पण भाव है, निष्ठा है, वो संविधान के प्रति भी है, देश के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। उसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। और ये परंपरा जब से मुल्क आज़ाद हुआ, जब से संविधान का निर्माण हुआ, तब से चली आ रही है। और ऐसे वक्त में जो काल गुजर गया, उसका लेखा जोखा भी दिमाग में आता है। क्या था मुल्क जब हम गुलाम से आज़ाद हुए, किस प्रकार से त्याग बलिदान कुर्बानी हुई ज़माने के अंदर। अभी एक झांकी प्रस्तुत की गई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी और उस ज़माने के बारे में भी। और ये सही बात है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है जहाँ पर अनेकता में एकता है, जहाँ हम लोग आपस में प्रेम से भाईचारे से रहें सभी लोग, उसी में हमारी ताकत है। और ताकत वही बनी रही आज तक। छोटी मोटी घटना होती रहती है, अलग बात है, परंतु ताकत बड़ी बात है। ताकत बनी रही, चाहे जान की बाजी लगा दी हो, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। कोई इंदिरा गांधी महान नेता थी, उनके कोई अदावत नहीं थी किसी से, कोई खेत का झगड़ा नहीं था, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये भावना हर नागरिक में रहे कि देश हमारा मजबूत बने, एक रहे, अखंड रहे, चाहे हमारी जान चली जाए। और हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे दिल में हमेशा ये जज्बा रहता है, चाहे जान चली जाए कोई परवाह नहीं, पर मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। इस रूप में ये देश एक अखंड रहा है। राजीव गांधी भी बहुत नौजवान नेता थे, लंबा फ्यूचर था उनका, वो भी चले गए, शहीद हो गए। और कितने ज्ञात अज्ञात लोग जो जिनको हम जानते नहीं बाय नेम, गांधी जी को जानते हैं, पंडित नेहरू को जानते हैं, सरदार पटेल को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं, अम्बेडकर को जानते हैं, पर बाकी कितने लोग होंगे ज्ञात अज्ञात जिन्होंने उस जंग के अंदर भाग लिया था। और आज़ादी के बाद में कोई जो दिख रहा आज देश अपने को, मैं कई बार कहता हूँ कि जब आज़ाद हुआ मुल्क, इवन असेंबली में भी कहा हमारे साथियों को, आज़ाद हुआ मुल्क तब तो एक सुई भी नहीं बनती थी। और बिजली क्या होती है, बिजली, इसको लोग समझते नहीं थे। बिजली क्या होती है उसको नहीं समझते थे, वहाँ से शुरुआत हुई है।
गांव और ढाणियों में लोग रहते थे। आज सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहाँ विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेट की सेवाएं आ गई, जो राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर का और इंटरनेट की सेवाओं का। आज हर हाथ में टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ बदल गया। फिर भी कई बार हमें सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस। 70 साल में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ये अगर कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं होती गांधी जी वाली, वोटों का राज नहीं दिया होता, ये कांग्रेस ने दिया है वोटों का राज देश को, ये क्यों बोल जाए। और जिस रूप में जो विचारधारा संविधान के आधार पर हमने चलाई आगे, उसके कारण से लोकतंत्र कायम रहा देश के अंदर। पाकिस्तान भी हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, कितनी बार सैनिकों का शासन वहाँ हो गया, कितनी बार हो गया। लोकतंत्र हत्या कितनी बार हुई वहाँ पर। हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया मुरारी भाई देसाई को सत्ता सामने, वहाँ पर आंधी चली, वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। कितने उदाहरण हमारे सामने, जो प्रधानमंत्री बने हटते गए और सत्ता का हस्तांतरण होता गया, तब जाके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसे कहना बड़ा आसान है। 70 साल में क्या हुआ, जो कुछ हुआ है देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, कहाँ के काम पहुंच गए। उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, कितने उपग्रह छोड़ दिए एक बार में, 100 उपग्रह एक साथ छोड़े गए। 35-40 साल लगे होंगे इसको, इंदिरा गांधी के जमाने में इसरो की स्थापना करने में। और सरकार बदली, प्रधानमंत्री मोदी जी गए देखने के लिए कैसे उपग्रह छोड़ा जाता है। एक उपग्रह छोड़ा, ऐसा माहौल बनाया था कि मेरे आते ही 3 महीने में उपग्रह छोड़े चला गया, ऊपर चला गया। अरे भाई 40 साल लगे इसका। ये तमाम बातें लोकतंत्र में, पार्टियां बदलती है, सरकारें बदलती है, उनके साथ में हम लोगों को सुननी पड़ती है और जवाब देना पड़ता है। ये तो कायदा होता है। पर मूल भावना है कि हमारी किसी अदावत किसी से नहीं है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी अदावत किसी से नहीं है। विपक्षी पार्टी है, वो अपना काम करे, वो भी रहेगी। उनको किसी ने सवाल पूछा बीजेपी आरएसएस के बारे में, उन्होंने कहा नहीं, वो रहेंगे देश के अंदर, उनकी जगह वो अपना काम करें। पर मैं देखता हूँ कई बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। मैंने कहा कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं, कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और आप देखेंगे, आपको देखेंगे किस प्रकार से मुल्क नहीं चलता, कभी घृणा से, नफरत से, अविश्वास से, हिंसा से मुल्क नहीं चलता है। तो कोई पार्टी राज करे, मुल्क चलेगा प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे चलेगा। इसलिए मैंने कहा अदावत किसी से नहीं होती व्यक्तिगत। लड़ाई की जहाँ विचारधारा की लड़ाई हो, कौन नीति अच्छी बनाता है, कौन देश के सामने रखता है, किसके कार्यक्रम अच्छे हैं, मुल्क के हित में हैं, आप बताओ मुल्क के लोगों को। और माई बाप आप लोग बैठे होते हो, फैसला आप करते हैं, जनता करती है, मतदाता करता है। जिसके पक्ष में करता है वो जाके सत्ता संभालता है और अपनी नीतियों को, कार्यक्रम को लागू करता है। इसलिए अभी जब सीएस कह रहे थे कि मैनिफेस्टो 20 साल पहले मैं बना था मुख्यमंत्री, तब आपको याद होगा कि पहली सरकार हमारे वक्त में थी कांग्रेस की राजस्थान में। इसी सचिवालय में बैठ करके हम लोगों ने, देश में पहली सरकार थी जिसने मैनिफेस्टो को पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पार करके उनको सरकारी कार्य योजना का नीतिगत दस्तावेज बना दिया उस जमाने के अंदर। दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया 8-9 में, तब भी हमने ये काम किया। और तीसरी बार अभी हमने नीतिगत दस्तावेज बनाया। इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। चुनाव के पहले हम मैनिफेस्टो निकालते हैं, वादा करते हैं आप लोगों से, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। चुनाव के बाद में जनता ही भूल जाती, मैनिफेस्टो को भूल जाती थी।
पार्टी भूल जाती है, सत्ता में आने वाले लोग खुद भूल जाते थे। हमारा प्रयोग था जिसने आज मैनिफेस्टो की क्रेडिबिलिटी बढ़ा ली देश के अंदर। आज देश में मैनिफेस्टो की बात होती है, मैनिफेस्टो को लोग याद करते हैं, याद रखते हैं, और सरकार में होते हैं उनको याद दिलाते हैं कि आपने ये वादा किया, ये क्यों नहीं निभा रहे हो आप। दबाव सरकारों पे होना ही चाहिए, विपक्ष का होना चाहिए, तभी अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी गवर्नेंस होती है। दबाव नहीं होगा, विपक्ष का नहीं होगा, जनता का नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी के अंदर सबके सेव से सरकार चलती है। दबाव पड़ेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, सबको महसूस होगा कि जनता का दबाव हमारे ऊपर है, विपक्ष का है, कोई कमियाँ रहेगी उसको दूर करना चाहिए। हमारा दिल और दिमाग खुला रहना चाहिए, विपक्ष की आलोचनाओं को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते हो। यही नीति हमारी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मौके पर। बाकी तो सीएसए सब आपकी जो समस्या है, आपके ज्ञापन, उसके आधार पर कई बातें कही। आप निश्चिंत रहें, 20 साल पहले से ही एक स्ट्राइक को छोड़ दो, मैं इस रात बैठा हुआ है, स्ट्राइक को छोड़ दो। उसके अलावा तो हमने हमेशा कर्मचारी हितों की बात करी है, कर्मचारी हितों की हमेशा कलम चली है, उनके पक्ष में चली है मेरी कलम। आप बैठे बता दीजिए आपसे कितना प्यार स्नेह रहा है सबसे, और महेश से तो विशेष रहा है। तो उस रूप में मैंने हमेशा रिश्ता रखा आप लोगों के साथ में, पर आपका दिल जीतने में मुझे 15 साल लग गए, 20 साल लग गए। इस बार चुनाव में जो आपका कर्मचारियों का जो सहयोग मिला राजस्थान में, पहले कभी नहीं मिला था। तो 20 साल लगे हैं, 20 साल लगे, और हमने कोई कमी नहीं रखी। जो आपने कहा हमने करने की कोशिश करी, क्योंकि आप तो सरकार के परिवार के अभिन्न अंग हैं, सरकार उसी से चलती है। ब्यूरोक्रेसी में चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चतुर्श्रेणी का कर्मचारी भी क्यों नहीं हो, सबके सहयोग से सरकार चलती है, ये हमारी भावना रहती है। उसी रूप में आगे भी ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत रहें। और जो कहा गया अभी सीएस ने कहा है, एक बात को उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल पहुंच गई है 216 कार्मिकों के बारे में, 211 की भर्ती हुई थी। न्यायालय के निर्णय के कारण से जो संकट पैदा हो गया था, उसमें 38 तो आपके सचिवालय कर्मचारी हैं, बाकी राजस्थान भर के होंगे। वो भी मैं उसको भी मैं आज इस फाइल को क्लियर कर दूंगा, और आपकी वो मांगे पूरी हो जाएगी। और मृतक आश्रित जो हैं, वैसे तो मृतक आश्रितों को हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है नौकरी के लिए। तो 88 केसेज हैं जिनकी आयु में शिथिलता की बात है, उसको ही प्रदान कर दी गई है, मैं फाइल भिजवा दूंगा। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम और लगे हुए ना, लेट हो गया। मैं सचिवालय के अंदर यहाँ फिर मुझे टाइम लग गया, मुझे जाना भी है। और आज मेरे पिताजी का जन्म दिवस भी था, जो मतलब मैजिशियन भी थे, जादूगर भी थे। मैं कई बार कहता हूँ जादू तो मैंने किया है, अमित शाह के लड़के ने कैसे कर दिया था, 50,000 का 80 करोड़ कैसे बन गया। मैंने कहा कि उनको मैं पता कभी मिलना चाहूँगा उनके बेटे से, ये जादू मुझे भी सिखाओ, जब मैं नौजवानों को सिखा सकूँ कि 50,000 से 80 करोड़ कैसे बनते हैं। इसलिए मैंने कहा जादूगर तो मैं था, वो कैसे जादूगर बन गया, मुझसे बड़ा कैसे बन गया। आज उनका दिवस है, हमारे एक मित्र ने यहाँ पर प्रोग्राम रख दिया उनके नाम से भी, मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सीएस से कहूँगा वो तमाम जो आपके अवार्ड जो है वो उनको वो वितरित करे। और अगली बार से मैंने ये भी कहा है कि जो 15 अगस्त आएगा या 26 जनवरी आएगी, आपका प्रोग्राम पूर्ण संध्या में होना चाहिए, पूर्ण संध्या में। हम लोग आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, इनाम बांटेंगे, चले जाएंगे, तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा चलता ही रहेगा। क्योंकि कब कब आप मिलते हो,
और सबसे खूबी आपकी ये है कि आप अधिकांश प्रोग्राम सचिवालय परिवार के जो लोग हैं उनके परिवारजनों के माध्यम से आप करवाते हो। बच्चे बच्चे जो है आपके अपने होते हैं, तो ये बहुत बड़ी खूबी है। इसको और ज़्यादा बढ़ाओ, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और आप पूर्व संध्या को ढंग से मनाओ, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। ये मेरा सुझाव है, निर्णय आपको करना। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सचिवालय से कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि बीजेपी वाले तमाम सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किया क्या। तो आज जिन ऊंचाइयों पर देश खड़ा है वो ऊंचाइयां कांग्रेस की ही देन है। लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई है और हमने जनता से जो वादे किए हैं हम उनको धरातल पर जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि जनता का हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। ये मंच से लाइव तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था और CSDB गुप्ता ने भी अपना संबोधन दिया, और उसके बाद ये देखिए गुलाबो जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद उनको भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये ट्रॉफी देकर। सचिवालय से ये लाइव तस्वीरें, जहां कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उसके बाद एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में बेहतरीन काम किया है, अपने अपने क्षेत्र में उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और अब ये फोटो सेशंस का जो दौर है वो भी यहाँ चल रहा है। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, और ये परफॉर्मेंस जिनकी आपने देखी, कालबेलिया नृत्य परफॉर्म किया गया। उनके जो कलाकार थे वो मंच पर नजर आए। हालांकि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, और ये अब मंच से नीचे आते हुए बाहर की तस्वीरें, जहां आम लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि भले ही उनका बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो, लेकिन आम लोगों से मुलाकात करना वो कभी भी नहीं भूलते। फिर चाहे अपने आवास पर आम लोगों से मिलना हो या फिर किसी कार्यक्रम के वक्त अगर लोग पहुंच जाते हैं तो उनके साथ भी बड़ी आत्मीयता के साथ वो मिलते हैं। और ये तस्वीरें आप सचिवालय से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री की, जो कि अपने अगले कार्यक्रम की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो तमाम अधिकारी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। आज सुबह से ही हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई, फिर चाहे बात चौपड़ की हो या फिर PCC की हो।